फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तुलसी के बारे में देखेंगे। यह द्रव्य गुण सेकेंड पार्ट जो है उसका एक टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये द्रव्य, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो तुलसी तुलसी जो है इसके गण कौन सा है, तो चरक और सुश्रुत जी जो है दोनों के अनुसार अलग अलग गण में है यह। तो चरक जी जो है उनके अनुसार यह है श्वासहर गण में, और जो सुश्रुत जी है उनके कौन से गण में है, तो यह सुरसादी गुण में और शिरोविरेचन गुण में है, ठीक है। तो ये तीनों अच्छे से याद रखना। कौन कौन सा, चरक के अनुसार श्वासहर गण, ठीक है। श्वासहर गण जो है चरक जी ने बताए थे, तो उसमें आता है। और सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत के जो गण है उसमें उसने बताया है सुरसादी और शिरोविरेचन, ठीक है। इसकी फैमिली जो है लैबिएटी फैमिली है। लैटिन नेम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये सभी को आता है, अच्छे से आना चाहिए। दैट इज़ अ ऑसिमम स्कैंटम, ठीक है। अब हम इसका पर्याय देखेंगे, तो पर्याय वेरी इंपॉर्टेंट 3 बताए हैं। दैट इज़ अ सुरसा, भूतग्नि और देवदुम्भी। जो सुरसा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुश्रुत जी ने जो है ना इसका जब टाइप्स बताए, इसकी जब जातियाँ का वर्णन किए हैं, तो उन्होंने सुरसा के इससे किए कि सुरसा और श्वेत सुरसा, है ना। तो सुरसा हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। तो इसका पर्याय क्या है, सुरसा, देवदुम्भी और भूतग्नि, ठीक है। उसका हम स्वरूप बताएंगे, तो यह शूप है जो कि 2 से 4 फीट ऊंचा रहता है। और इसका पत्र जो रहते हैं ना, वह पत्र आपको दिख रहे होंगे, देखो बाजू में डायग्राम बना दिए हमने, इसमें लीव्स दिख रहे हैं ना। तो ये जो लीव्स रहते हैं वो 1 से 2.5 इंच लंबे रहते हैं, अंडाकार रहते हैं थोड़े, और आयताकार और लठवाकार रहते हैं, ठीक है। अब हम इसका पुष्प देखें, मतलब फ्लावर देखें, तो फ्लावर कैसे रहते हैं ना, इसमें पुष्प मंजीरी रहती है। वो जो पुष्प मंजीरी रहती है वह 6 से 8 इंच लंबी रहती है, और उस मंजीरी में पुष्प लगे हुए रहते हैं, ऐसे चक्रों में रहते हैं, चक्र में ऐसे वो फूल रहते हैं, ठीक है। अब हम बीज की बात करेंगे, तो बीज जो है वह अंडाकार या गोलाकार रहता है, और भूरे या फिर उसका रक्त वर्ण में यह रहता है, ठीक है। अब इसकी जातियों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हमने तो पहले ही बता दिए थे, है ना, कि सुश्रुत जी जो है उन्होंने बताए थे 2 तरीके की जातियाँ। एक तो था सुरसा और दूसरा है श्वेत सुरसा, है ना। और जो भाव प्रकाश निघंटू जी है उन्होंने भी 2 बताए थे। वो कौन कौन सी है, तो वह है शुक्ल और कृष्ण। तो इसकी 2 तरीके से बताई गई है जातियाँ। एक तो भाव प्रकाश निघंटू जी ने इसकी 2 बताए हैं, शुक्ल और कृष्ण। और सुश्रुत संहिता जो है उसमें उसने बताए गए हैं कि सुरसा और श्वेत सुरसा, ठीक है। अब हम इसकी उत्पत्ति स्थान बताएंगे, तो यह भारत में सर्वत्र मिलती है। आप सभी को तो पता ही है, हर एक भारत के घरों में यह तुलसी का पौधा रहता ही है ना। वो हर एक घरों में रहता है, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा। तो रासायनिक संगठन इसका हम देखेंगे अब, ठीक है। तो रासायनिक संगठन जो इसमें बताया गया है कि इसकी जो पत्ती और जो पुष्प मंजरी है उसमें एक उड़नशील तेल रहता है, ठीक है। इसमें फिनॉल भी रहता है और एल्डिहाइड भी रहता है, टैनिन, ग्लाइकोक्साइड, यह रासायनिक संगठन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका गुण देखेंगे, तो गुण जो है वह लघु रुक्ष गुण बताया है। इसका जो रस है वह कटु तिक्त बताया है। वीर्य जो है इसका उष्ण है, और विपाक जो है वह कटु बताया है। प्रभाव मतलब कि सबसे अलग कर्म, है ना, तो वो कृमिघ्न कार्य करता है, ठीक है। तो यह अच्छे से याद रखना, इसका प्रभाव जो है वो क्या है, कृमिघ्न है, ठीक है। प्रभाव इज कृमिघ्न। ना अब इसका कर्म देखेंगे, तो इसके गुण के अनुसार ही इसका कर्म रहेगा, है ना। तो दोष कर्म पहले देखेंगे, तो यह उष्ण होने के कारण क्या करेगा, कफ और वात का शामक है यह, ठीक है। यह उष्ण होने के कारण कफ और वात का शामक है। और सांस्थानिक बाह्य कर्म क्या है इसका, कि यह जंतुघ्न है ना, मतलब कि कीटनाशक है, जंतुनाशक है। वेदना हमें होती है तो उसको हर करने में, उसको नाश करने में कार्य करता है। शोथ होता है हमें कुछ, तो उसके हरण के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। त्वक दोष हर में, त्वचा के दोष विकारों में यह इसका उपयोग किया जाता है। नाड़ी संस्थान में बताएंगे, तो यह वेदना का हरण करता है तथा आक्षेप शामक है। यह दीपन पाचन करता है। पाचन संस्थान में बताएं तो दीपन, पाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, ये सब इसके कार्य है, ठीक है। फिर रक्त संस्थान में तो यह रुधिर है, रक्त शोधक है, ठीक है। और श्वसन संस्थान में बताया तो यह कासग्न, श्वास कासहर,
ठीक है। तो ये ऐसे बताया गया है इसके, ठीक है। मूत्रघ्न में तो मैं बता दूं आपको कि इसके जो बीज रहते हैं ना वह मूत्रल रहते हैं, और इसके बीज जो है वह ही शुक्रल भी रहते हैं। शुक्र की उत्पत्ति और बीज जो है वह किसकी उत्पत्ति, मूत्र, तो उसमें दोनों की उत्पत्ति जो है अच्छे से करने के लिए वह सक्षम रहते हैं, ठीक है। यह इसके कौन, बीज, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी त्वचा, तो मतलब हमारी जो त्वचा रहती है उसमें किस तरीके से ये हेल्प करता है, तो यह त्वचा का दोष हर करता है, मतलब त्वचा में हमें जो भी दोष वगैरह होते हैं तो उसको नाश करने में यह उपयोगी है। ताप कर्म बताएंगे तो यह ज्वरघ्न तथा शीत प्रशमन है, ठीक है। और सात्मीकरण तो यह विषघ्न है। बीज जो है वो बल्य है, बल्य बल प्रदान करता है इसका बीज जो है, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे तो प्रयोग जो है वो दोष प्रयोग सबसे पहले देख लेंगे। हमने पहले ही बताए थे कि यह वात और कफ जो है उसका शामक है, मतलब कि वात कफ विकारों में हम इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो इन सब विकारों के लिए वह प्रशस्त है। फिर सांसानिक प्रयोग मतलब कि जैसे हमें जैसे कच्छू फिर दद्रू ऐसे जब हमें रोग हो जाते हैं ना, तब इसमें इसकी जो पत्तियां रहती है उसको पीस कर हम अपने इसमें लेप लगा सकते हैं। तो ये जो है इसका इम्पोर्टेंस हो गया। इसके जो पत्र जो रहते हैं उसका स्वरस जो है उसको शिरो रोग में हम नस्य के तौर पर उसको उसका रस जो है हम उसमें ले सकते हैं, ठीक है। आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में बताया है कि इसके मतलब यह अनेक वेदना तथा आक्षेप युक्त विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमने पाचन संस्थान में तो देखे ही थे कि अब दीपन, पाचन, अनुलोमन और फिर कृमिघ्न रहता है। तो ये कौन कौन सी डिसीजों में हेल्पफुल है, दैट इज अग्निमांद्य, विष्टम्भ, कृमि रोग, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। रक्त व संस्थान में तो ये रक्त शोधक कर्म कर रहा था। इसका कर्म क्या था, रक्त शोधक कर्म। तो ये कौन कौन से विकारों में उपयोगी है, रक्त विकारों में, हृदय दौर्बल्य में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो यह कासघ्न, श्वासघ्न, कासहर, ठीक है, ये सब भी कार्य कर रहा था। तो ये कौन कौन से रोग में हो जाएगा, कास, श्वास, पार्श्वशूल वगैरह में इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रजनन संस्थान में किस तरीके से बताएंगे, तो यह शुक्र, हमने क्या बताए थे कि यह शुक्र जो है इसका बीज जो रहता है वह शुक्रल रहता है, मतलब कि शुक्र की बढ़ाता है, वो मतलब उत्पत्ति करता है अच्छे से, है ना। तो यह शुक्र में हमें बीजों को प्रयोग हम लाभ कर रहता है वह, ठीक है। त्वचा में तो त्वचागत विकारों में तो तुलसी सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ताप कर्म में वात श्लेष्मिक ज्वर जब होता है हमें, तो उसमें यह उपयोगी है। सात्मीकरण तो विभिन्न विषों के निवारण के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बीजों का प्रयोग जो रहता है वह दौर्बल्य में करते हैं, मतलब कि हमारी शरीर जब बहुत ज़्यादा क्रूश हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें बल जो है उसका क्षीण हो जाता है, तब हम इसके जो बीज रहते हैं उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं, ठीक है। इसके प्रयोज्य अंग कौन कौन से हैं, तो इसका पत्र, पुष्प, बीज, मूल, यह इसके प्रयोज्य अंग बताए गए हैं। मात्रा जो है इसकी चूर्ण और स्वरस की मात्रा यहाँ पर बताई गई है हमें। तो चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम बताई गई और स्वरस की 5 से 10 मिलीलीटर बताई गई है, ठीक है। तो हमने पूरा अच्छे से देख चुके हैं किसका है यह है तुलसी का, ठीक है। तो तुलसी एक द्रव्य है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसका मतलब कि दीपन, पाचन, और इसका जो प्रभाव है वो क्या है, कृमिघ्न, मतलब इसमें सबसे स्पेशल क्वालिटी क्या है, इसका प्रभाव। तो ये कृमिघ्न कार्य करता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पूरा देख चुके हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।